आज का यह वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर आधारित है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 25 और ऑप्शन नंबर सी है 28 तथा ऑप्शन नंबर डी है 32। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 53 और ऑप्शन नंबर सी है 47 तथा ऑप्शन नंबर डी है 95। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1978 ईस्वी में तथा ऑप्शन नंबर डी है 1976 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा में 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1956 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यानी संविधान सभा के प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 292 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 258 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 370 में। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1987 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1988 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1987 ईस्वी में गोवा भारतीय संघ का एक राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 2006 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 2005 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा सूचना का अधिकार कानून भारत में 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1956 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1955 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार का, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड का और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 72वां संविधान संशोधन के, ऑप्शन नंबर बी है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 78वां संविधान संशोधन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत से, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर डी नगर निगम से। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र का, ऑप्शन नंबर बी राज्य का, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार को कितने कोटियों में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 कोटियों में, ऑप्शन नंबर बी 1 कोटि में, ऑप्शन नंबर सी 7 कोटि में और ऑप्शन नंबर डी 3 कोटियों में। तो इसका सही उत्तर होगा मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है उपराज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक कर्तव्य को, ऑप्शन नंबर बी है निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावना को और ऑप्शन नंबर डी है मौलिक अधिकार को। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के आत्मा यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी को, ऑप्शन नंबर बी है बांग्ला को, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू को और ऑप्शन नंबर डी है तेलुगु को। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए है 265 से 280 अनुच्छेद के बीच, 245 से 255 अनुच्छेद के बीच, ऑप्शन नंबर सी है 254 से 253 अनुच्छेद के बीच और ऑप्शन नंबर डी है 240 से 250 अनुच्छेद के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा 245 से 255 अनुच्छेदों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच के विधायी संबंधों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए है उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 95वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 76वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन नंबर ए भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर सी पेरिस का संविधान और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन का संविधान। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4 में और ऑप्शन नंबर सी है भाग 1 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 3 में। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड का, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर का, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड का और ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर का। इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं वह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी शासन का अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति राज्य का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर है 360 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी है 356वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी है 352वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी है 358वां अनुच्छेद के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356वां अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 8 दिसंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर बी है 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी है 4 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन नंबर डी है 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में और ऑप्शन नंबर डी है मद्रास में। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 289, ऑप्शन नंबर बी है 356, ऑप्शन नंबर सी है 389 और ऑप्शन नंबर डी है 387। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 13 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 13 दिसंबर 1949 को और ऑप्शन नंबर डी है 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए है 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 4 जुलाई 1947 को और ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? यानी मौलिक अधिकार का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है न्यायालय के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार के संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर सी है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक आधार के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन नंबर ए है 356, ऑप्शन नंबर बी है 396, ऑप्शन नंबर सी है 389 और ऑप्शन नंबर डी है 395। इसका सही उत्तर होगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 43वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 45वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा या राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय में और ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्यसभा में। इसका सही उत्तर होगा संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है 5वां, ऑप्शन नंबर बी है 2रा, ऑप्शन नंबर सी है 3रा और ऑप्शन नंबर डी है 4था। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के 3रा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 15वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी है 17वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी है 11वां अनुच्छेद और ऑप्शन नंबर डी है 18वां अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा 18वां अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है?
ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावना और ऑप्शन नंबर डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ में, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी है भारत में। इसका सही उत्तर होगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेन के, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस के और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका के। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए है 368 में, ऑप्शन नंबर बी है 369 में, ऑप्शन नंबर सी है 356 में और ऑप्शन नंबर डी है 367 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 368 में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी है 23 अप्रैल को और ऑप्शन नंबर डी है 25 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।